अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल सुबह से, सहरी से भी पहले का टाइम है और तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम है और मैं उठ गई थी। और ये सबसे पहले उठते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जो मैंने रात दही लगाया था, जमाने के लिए रखा था, वो मैं उठा के ले आई थी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि दही पता नहीं जमा होगा कि नहीं जमा होगा, क्योंकि मुझे रात दही लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने दही भी जमने के लिए रखना है। और जब मुझे 9 साढ़े 9 बजे याद आया तो फिर मैंने उठ के दही जमा दिया, लगा दिया था इसको जाग। लेकिन मुझे यही था कि पता नहीं सहरी तक ये बने या ना बने। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा दही बन गया है। मैं आपको चेक भी करा रही हूँ। बहुत अच्छा सा ये बन गया था, मलाई वाला। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, बहुत ही अच्छा बन गया था। ना खट्टा था ना कोई और, बहुत अच्छा बन गया हुआ था। तो फिर मैंने इसको सबसे पहले उठ के चेक किया और फिर मैं इसको दोबारा फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये बस थोड़ा सा हल्का हल्का सा ठंडा हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी वज़ू करने चली गई थी। और अभी मैं यहाँ से फ्रिज में से आटा और सालन निकाल के रख दूँगी। जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नवाफ़िल पढ़ूँगी, तब तक ये भी थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। आटा भी और सालन भी। मैंने एक दिन पहले मूंग और मसूर की दाल बनाई थी, तो वही है, सहरी में हम वही खाएंगे। और साथ में मैं पराठा बनाऊँगी अपने लिए। और यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें फ्रिज में से निकाल के रख दी थी। और आटा फ्रीज़ नहीं हुआ था क्योंकि मैंने ये भी लेट ही फ्रिज में रखा था। और बस यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने रख दी थी और फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। अब मैं आ गई हूँ किचन में सहरी के लिए। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये फुल डे रूटीन है। तो मैं यहाँ पर अब सबसे पहले तो बलाई उतार रही थी। तो फ्रिज में से मैंने दूध निकाला था, तो इसके ऊपर जो बलाई थी वो मैं उतार रही थी। तो बड़ी काफ़ी अच्छी सी बलाई जो है वो डेली उतर जाती है दूध के ऊपर से। तो उसके बाद फिर मैंने इसको अपने लिए एक कप रखा था चाय बनने के लिए। क्योंकि जो चाय है वो सहरी में बहुत मस्त होती है, वरना तो फिर सारा दिन ही सर में दर्द हो जाता है। तो चाय दही में खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। दही तो मैं इसलिए भी जमा लेती हूँ कि बच्चे खा लेते हैं, बाद में फिर अफ्तारी में भी काम आ जाता है। तो इस तरह यूज़ हो जाता है दही। लेकिन जो चाय है वो मैं लाजमी पीती हूँ। दही मैं बहुत कम खाती हूँ। पहले ये होता था कि गर्मियों के रोज़े थे तो सहरी में लस्सी बनती थी, लेकिन आजकल तो इस तरह का कोई सीन ही नहीं है। तो आजकल बड़े अच्छे ठंडे ठंडे से रोज़े हैं, तो आजकल लस्सी जो है वो नहीं पी जाती। तो फिर मैं ये करती हूँ कि जो दूध होता है उसको मैं दही बना लेती हूँ, तो दही यूज़ हो जाता है। वैसे जब नॉर्मली रोज़े नहीं होते तो फिर शाम की चाय पी जाती है, तो तब फिर मैं नहीं भी लगाती, कभी लगा भी देती हूँ दही के लिए। लेकिन रमज़ान में मैं स्पेशली ज़रूर दही जमाती हूँ। और यहाँ पर अब मैं पराठा बना रही थी, बल वाला और घी वाला मैं पराठा बना रही थी। बहुत अच्छा बनता है, बल से बहुत अच्छे से होते हैं। और साथ साथ सहरी बन रही है, साथ साथ इस टाइम जो होता है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर किया करें, क्योंकि ये टाइम जो है इस्तग़फ़ार के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत सवाब होता है ज़िक्र और अज़कार करने का। इस टाइम ख़ास तौर पर सहरी के वक़्त और इफ्तार के वक़्त तो होता ही है। तो ख़ुद ब खुद ही एक आदत बनी होती है इस वक्त। जब हम काम कर रहे होते हो तो ज़ुबान पे ख़ुद ब खुद ही कोई ना कोई ज़िक्र जो है वो आ जाता है, कभी इस्तग़फ़ार का, कभी दुरूद शरीफ का। तो इस तरह ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बरकत वाला ये वाला टाइम होता है। और दुआएं मांगनी चाहिए इस टाइम पे, काफ़ी दुआएं मांगनी चाहिए जितनी हो सके उतनी आप दुआएं मांगें। और बस यहाँ पर पराठा भी बन गया है। पराठा रूटीन से थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि फिर रोज़ा होता है, सारा दिन भी गुजारना होता है, बच्ची को फीड भी कराना होता है। तो फिर जो पराठा है वो मैंने थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं बस मेरी सहरी बन रही थी। और 3 बजे उठ के 3 सवा 3 बजे उठ जाती हूँ मैं। और उसके बाद ये होता है कि वज़ू वगैरह करते हैं और फिर नमाज़ पढ़नी होती है तहज्जुद की।
और 11 रकात उसकी भी होती हैं। तो उसके अलावा ये भी होता है कि साथ साथ ना छोटी बेटी है ना, वो साथ ही सोई होती है, तो जब मैं उठ जाती हूँ ना फिर बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद उठती है। कभी 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 तो बिल्कुल पता ही नहीं होता कि वो है भी या नहीं, लेकिन कभी कभी ये बहुत तंग करती है। फिर बार बार जाके उसको भी देखना पड़ता है कि कहीं मीन्स के उठ जाती है, रोने लग जाती है, फिर उसको भी दोबारा से सुलाना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं टाइम से ही उठ जाती हूँ ताकि कोई अफरा तफरी ना हो फिर सहरी बनाते हुए, क्योंकि अगर मैं लिमिटेड से टाइम पे उठूँगी तो ना तो सही से मैं सहरी बना पाऊँगी, ना मैं सहरी सही से खा पाऊँगी, और ना ही मैं नवाफिल अदा कर सकूँगी। क्योंकि बच्ची जो है ना वो किसी दिन तो बहुत तंग करती है और किसी दिन जो है वो चुप करके सोई भी रहती है। तो इसलिए ना बेहतर यही है कि जल्दी ही उठ जाओ। तो बस यहाँ पर अब मैंने अपने लिए एग भी फ्राई कर लिया था, चाय भी बन गई थी और साथ में दाल भी बन गई थी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च जो है ना वो छिड़क रही थी, और थोड़ा सा नमक। इससे बड़ा अच्छा सा ना ये अंडा जो होता है फ्राई, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं सहरी करूँगी। सहरी मेरी रेडी हो गई थी, और दही मैंने नहीं फिर खाया था, मैंने फिर अंडा ही बॉयल फ्राई कर लिया था, दही मैंने यूज़ नहीं किया था। तो वो ऐसी फ्रिज में ही था। तो बस ये सहरी करने के बाद का टाइम है। अब मैं यहाँ पर ना बर्तन मीन्स के सहरी हो गई थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी फजर की। तो अब फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, और ये बर्तन जो थे ना रात के धुले हुए होते हैं, तो इनको फिर जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना होता है, लंच भी साथ लेके जाना होता है स्कूल। तो फिर थोड़ी ही देर बाद ना ये सारे बर्तन यूज़ होने होते हैं, तो फिर पहले ही इनको जगह जगह पे लगा लो ना तो सही रहता है। ये अब मैं बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो है ना रात को धोए हुए थे, तो ये मैं उठा रही थी, इनको जगह पे रख रही थी। और उसके बाद मैंने बाकी सारे भी जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं टोकरी में, वो उठा के मैंने उनकी जगहों पे रख दिए थे। और अब मैं आ गई थी सहरी वाले बर्तन वॉश करने की तरफ। और सहरी वाले बर्तन उसी वक्त ही वॉश कर देना, तो फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, फ्री सा फील होता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही मैं नाश्ता बच्चों का बनाऊंगी, लंच की तैयारी भी करूंगी, लंच बॉक्सेस की। तो फिर बर्तन किचन में होंगे ना, तो अगर बार बार वही यूज़ करने हुए कोई होता है, कोई चीज़ दोबारा से यूज़ करनी पड़ती है, तो फिर उसी टाइम वॉश करनी पड़ती है। तो अगर तो फिर पहले से वॉश होंगे ना तो फिर से। और दूसरा ये होता है कि जब स्कूल से मैं आऊँगी ना, तो फिर मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं होगा, बर्तन जो है ना वो मोस्टली धुले हुए होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से बर्तन धो रही थी, और बर्तन धो के थोड़ी सी मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, और फिर किचन दोबारा से रेडी हो जाएगा यूज़ होने के लिए। तो ये वाली जो क्लीनिंग होती है जल्दी जल्दी से हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं हुआ होता किचन, हल्की फुल्की सी ही, जैसे आटा गिर गया, थोड़ा सा ऑयल गिर गया, तो वो जल्दी से ना 5-6 मिनट लगते हैं और सारी की सारी क्लीनिंग जो है ना वो हो जाती है। और इस टाइम जो होता है रोज़ा रखने के बाद ना कुछ लोग तो फ़ौरन से दोबारा सो जाते हैं। मैं भी कभी कभार सो जाती हूँ, जैसे संडे को या छुट्टी का दिन हो तो उस वक़्त। अब क्योंकि मैंने स्कूल जाना है, थोड़ी देर के बाद ही दोबारा से तैयारी शुरू हो जानी है, तो सोने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ना मुझे लगता है नुकसान ही होता है सुस्ती रहती है। तो बस यहाँ पर अब दिन चढ़ना शुरू हो गया था। मैं छत पे आई थी, क्योंकि मैंने ना मशीन में कपड़े डाले हुए थे, तो उनको मैं फैलाने के लिए आई थी। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम था, हल्के हल्के बादल थे, और कितना सुकून है, क्योंकि सारे ज़ाहिर है सारे लोग रोज़ा रख के सोए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर आके थोड़ी सी देर वॉक करके, एकदम से ना बंदा फ्रेश हो जाता है। तो मैं भी आई थी ऊपर, मशीन में से कपड़े निकाल कर मैं फैला दूँगी, और नए कपड़े जो है ना वो मैं मशीन में डाल के जाऊँगी। रात को मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, तो फिर मैं दोबारा आई ही नहीं ऊपर, क्योंकि बादल थे। तो मैंने कहा चलिए सुबह ही फैला दूँगी, कोई पता नहीं है मौसम का, बारिश ना हो जाए। तो अभी यहाँ पर ये बिल्कुल धुल गए हैं, तो इनको अब मैं फैला दूँगी तार पे, और जो नए कपड़े हैं ना वो फिर मैं दोबारा से डाल दूँगी मशीन में धुलने के लिए। तो जब मैं ऊपर आई हूँ ना, तो मुझे ये ना एरोप्लेन नज़र आया, तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये एरोप्लेन जो होता है ना, ये हम सुबह सुबह नहीं, ये जब हम बचपन में होते थे ना, तो उस वक़्त ये बहुत गुज़रते थे, बहुत हमें नज़र आते थे। तो अब मुझे बड़े अरसे बाद, काफ़ी टाइम के बाद मुझे ना ये दोबारा से नज़र आया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बचपन है,
तो बड़े शौक़ से देखा करते थे हम लोग इसको। और ये मैंने ज़ूम करके भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि बिल्कुल एरोप्लेन है, नज़र भी आ रहा था एरोप्लेन और उसके पीछे लंबी सी लाइन। तो बहुत अच्छा मुझे लगा और मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो बस मैंने मशीन में से कपड़े निकाल के फैला दिए थे और दोबारा से मैंने मशीन को ऑन कर दिया था और इसके अंदर अब मैंने दोबारा से कपड़े डाल दिए थे। वाइट शर्ट्स थी, कुछ लाइट कलर की थी। तो अब ये ना जब तक मैं स्कूल से आऊँगी तो वॉश हो जाएंगी और जो मैंने फैलाए हुए हैं ना कपड़े वो खुश्क हो जाएंगे। तो अब मैं आ गई थी दोबारा से नीचे और आके अब मैं अपने बच्चों के कपड़े प्रेस करी थी। और वैसे ये काम ना पहले हो जाना चाहिए, एक दिन पहले ही कपड़े रेडी होने चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि नहीं टाइम मिलता। तो फिर मैं कपड़े प्रेस कर ही रही थी कि इनके बाबा भी उठ गए थे, बच्चों के बाबा, और वो फिर मैंने उनको कहा कि अब आप प्रेस करें क्योंकि मैंने नाश्ता भी बनाना था। तो वैसे ड्यूटी तो उन्हीं की है कपड़े प्रेस करना, वही कपड़े प्रेस करते हैं बच्चों के भी, जो भी कपड़े प्रेस करने हों घर में मोस्टली वही करते हैं, अपने भी। तो लेकिन ये है कि वो फिर उनकी ड्यूटी है, वो चाहे एक दिन पहले करके रख लें, चाहे वो सुबह सुबह उठ के कर लें। तो अभी उन्होंने नहीं किए हुए थे तो फिर मैंने कहा चलिए मैं कर देती हूँ, मैं उठी हुई हूँ। तो लेकिन फिर वो उठ के आ गए थे तो उनको मैंने कहा चलिए आप कंटिन्यू करें और मैं तब तक ना नाश्ता बना लेती हूँ। तो बेटे के कपड़े बेटी के भी वो प्रेस कर रहे थे, अपने भी वो कर लेंगे, मेरे अगर तो प्रेस हों तो फिर ठीक है, वरना वो मेरे भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी दोबारा से बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। तो ऐसा ही होता है, मिलजुल के ही काम होते हैं, वरना फिर जॉबियंस के साथ ना अगर दोनों पर्सन जॉबियन हो तो फिर मिलजुल के ही चलता है, वरना तो फिर ना नहीं होता कुछ भी टाइम पे। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए, साथ ही लंच भी। तो लंच भी मैं साथ ही ले जाती हूँ, अगर तो उनको करना हो तो कर लेते हैं, वरना घर आके मैं उनको खिला देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ना अंडा और दूध और चीनी को मिक्स कर रही थी। मैं दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालती होती हूँ, और क्योंकि इससे फिर ये होता है कि बड़ी सॉफ्ट सी बनती हैं, ब्रेड जो है ना बड़ी सॉफ्ट सी बनती है। तो मैं पहले से ही इस तरह सबसे पहले ना इसको मिक्स करके रख देती हूँ, चीनी को और दूध को और अंडे को। फिर ये ना चीनी मिक्स थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं करती रहती हूँ, तो जब तक ये बनाने का टाइम आता है ना तब तक ये अच्छी सी ना चीनी मिक्स हो जाती है सारी की सारी। और दूसरा ये है कि ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर इसका हो जाता है, तो क्योंकि अंडा भी ठंडा होता है, दूध भी ठंडा होता है, तो चीनी मिक्स करना फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर साथ ही मैंने पराठा भी बना लिया है। एक्चुअली जो शामिर की मेड है ना, उसके लिए भी मैं नाश्ता साथ ही ले जाती होती हूँ, क्योंकि फिर जब बच्चों को नाश्ता वो करवाती है तो फिर साथ ही वो ख़ुद भी कर लेती है। तो मैं उसको कहती हूँ बस टाइम पे आ जाया करो, नाश्ते की फ़िक्र ना किया करो, मैं आपके लिए ख़ुद ही ले आया करूँगी। तो अब यहाँ पर मैं उसके लिए ना पराठा बना रही थी, और साथ में चाय भी है, और साथ में फिर मैं अपने बच्चों के लिए ना फ्रेंच टोस्ट भी बना लूँगी। और सालन में उसको गर्म कर रही थी, दाल जो मैंने अपने लिए भी सहरी में गर्म की थी वही मैं यहाँ पर ना गर्म कर रही थी। तो बस यहाँ पर अब मैं चाय जो है ना वो डाल दी थी कप में, और यहाँ पर अब मैं ना उसी बर्तन को थोड़ा सा वॉश किया था, उसमें मैं ना बॉयल होने के लिए एग रख रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो ना एग ही खा लेते हैं बच्चे दोनों, और उसके बाद फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर बाकी का नाश्ता करते हैं, क्योंकि एग जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, तो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर अब मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, और मैं ना इसको एक दफ़ा नहीं कोट करती, बल्कि 4-5-6 दफ़ा इसको पलट के ना तो मैं इसको कोट करती हूँ ब्रेड को। इस तरह से ये होता है कि बहुत सॉफ्ट ना अंदर तक इसका मटेरियल चला जाता है और बड़ी ही सॉफ्ट बनती है। तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो कोई चाय वगैरह दूध के साथ नहीं खानी होती, ऐसे ही उन्होंने खानी होती है ब्रेड, तो फिर ना ये सॉफ्ट ही होनी चाहिए। अगर हम दूध कम डालें ना तो फिर ये इतनी सॉफ्ट नहीं बनती, क्योंकि फिर बस ऊपर से कोट होती है ब्रेड, अंदर तक ये नहीं जाता मटीरियल। तो अगर हम इसमें दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालें ना तो फिर ये अंदर तक जो है ना वो जज़ब हो जाता है, तो फिर ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो बच्ची जो है मेरी बेटी जो है वो 10 मंथ्स की है, तो वो भी बड़े शौक़ से खाती है ब्रेड, तो इसलिए फिर मैं बहुत सॉफ्ट बनाती हूँ। और इसके लिए फिर ये है कि ब्रेड ना नॉर्मल साइज़ की हो, अगर बड़ी साइज़ की ब्रेड हो ना तो फिर वो टूट जाती है, उठाई नहीं जाती, पलट नहीं होती। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने सैंडविच ब्रेड जो थी ना वो वाली यूज़ कर ली इसके लिए, तो वो तो पलट ही नहीं होती थी, इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि फिर पलटते वो टूट जाती थी। तो इसके लिए ना नॉर्मल सी साइज़ की ब्रेड हो तो फिर ही वो सही रहती है। तो अब यहाँ पर जनाब नाश्ता बन गया हुआ था, मैं इसको पैक करने लग गई थी, और टिफ़िन वगैरह जो है ना वो मैंने निकाल के रख लिए थे।
तो सबसे पहले तो मैं बनाना जो है ना वो रख रही थी। बनाना जो है ना ये ऊपर से इस तरह ब्लैक से हुए थे, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल फ्रेश थे। और साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी भी रख ली थी। स्ट्रॉबेरी का वैसे मेरा बेटा ना शेक शौक से पीता है, लेकिन मैंने साथ रख ली थी कि कभी कभार खा भी लेता है। और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम थे और किशमिश थी। तो कभी बादाम, कभी किशमिश, कभी काजू, इस तरह से वो ना शौक से खा लेते हैं। और साथ में अब यहाँ पर एग भी बॉयल हो गए थे। अभी थोड़ा सा टाइम और रखना था मैंने इसको गर्म पानी में। तो ज़रा सॉफ्ट से जो है ना वो मैं बॉयल करती होती हूँ, ज़्यादा कभी कभार हार्ड भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने जल्दी से इनको पैक कर लिया था। और जैसे ही एग्स जो हैं वो भी बॉयल हो जाएंगे तो उनको भी मैं ये रेड वाले टिफ़िन में डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स के साथ ही। और बस अब इसको मैं इसी में शॉपिंग बैग में रख लूँगी। बैग जो है इनका वो वॉश करने वाला था, तो फिर मैंने आज शॉपिंग बैग ही ले लिया था। और साथ में फिर ये है कि मैं ये पानी की बोतल भी रख लूँगी। और हमारा ये जो बैग है ना वो रेडी हो गया था। तो अब जनाब है टाइम शाम का, स्कूल से आने के बाद का टाइम है। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। बच्चों को आते ही मैंने ना थोड़ा सा खिला के थोड़ा सा सुला दिया था। और इस टाइम जो है ना वो मुझे स्पेशली कुछ इतना ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है। या तो मैं उनको जो स्कूल से सब कुछ तो नहीं वो खा लेते हैं, ब्रेड वगैरह कभी कभार पड़ी होती है तो वो खिला देती हूँ। कभी कभार कुछ और पड़ा होता है, फ्रूट्स कोई पड़े होते हैं तो वो खिला के उसके बाद मैं उनको दही खिला देती हूँ। तो फिर ना वो सो जाते हैं थोड़ी देर के बाद फीडर लेके। तो अभी वो सो गए थे तो फिर मैं किचन में आई थी, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। और अब मैं साथ में खाने की तैयारी कर रही थी और साथ ही में मैं इफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़े से बर्तन जो थे ना वो वॉश कर लिए थे, जो सुबह नाश्ते के थे। तो वो मैंने सारे वॉश करके किचन एक दफ़ा साफ़ किया था। और अब मैं आ गई थी वो बनाने के लिए ना दही बड़े बना रही थी। दही की फुल्कियाँ जो हम बनाते हैं ना वो मैं बना रही थी। तो मैंने आलू जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और प्याज जो है ना वो मैंने 2 छोटे छोटे से साइज़ के ना मैंने काट लिए थे। बहुत ज़्यादा इसमें मैं प्याज नहीं डालती क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो फिर मैं बस थोड़ा सा ही प्याज मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ये दही बड़े जब भी बनाऊँ, क्योंकि ये हम सबको बहुत पसंद हैं और हम लोग बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे भी आज तो मैं साथ में चावल बना रही थी तो इस वजह से फिर उसके साथ भी यूज़ होती हैं, तो फिर इसलिए मैं ना ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। तो फिर मैंने प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, वरना मैं ये बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने बूंदी जो होती है ना उसको भी भिगो के रख दिया था। मैंने इसको ना नॉर्मली ठंडे पानी में ही भिगो दिया था, जो नॉर्मल पानी होता है। तो मैंने कहा अभी टाइम है तो ये हो जाएगी, लेकिन ये ना नहीं हो रही थी सॉफ्ट इतनी जल्दी। तो फिर मुझे बाद में इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ा था। तो जो आलू है ना वो भी बॉयल हो गए थे। मैंने इनको ना वॉश करके दरमियान में से 3-3 4-4 पीसेस करके ना तो फिर बॉयल किया था, तो अच्छे से जल्दी से हो गए थे। और साथ ही मैंने फ्राइज़ की शेप में भी काट के रखे हुए हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी काट के रखी हुई है। ये मैं चावल बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। तो बस यहाँ पर अभी बूंदी जो है ना वो नहीं हो रही थी सॉफ्ट, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। तो क्योंकि इफ्तारी का टाइम बस होने ही वाला था, तो बस काम करते करते पता ही नहीं चलता। और ख़ास तौर पर जब वीडियो भी बनानी हो ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा है ना टाइम लग जाता है, कैमरे को एडजस्ट करना और सारा कुछ। तो अब यहाँ पर मैंने आलू भी काट लिए थे छोटे छोटे से, और बूंदी जो थी वो सॉफ्ट हो गई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। प्याज भी मैंने उसके ऊपर डाल दिए थे और साथ ही मैं छोटे छोटे से टमाटर भी इसके अंदर डाल दूँगी। और बस यही 4-5 चीज़ें जाती हैं इसमें। वैसे तो मीठी चटनी और सब्ज़ चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीठी चटनी जो है ना वो किसी चीज़ में भी पसंद नहीं है, ना दही बड़ों में ना ही समोसे के ऊपर। मुझे ये ना बस ऐसे ही पसंद होते हैं, तो मैं फिर ऐसे ही बनाया था। दही डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया था। और चलें जी, ये हमारे दही बड़े रेडी हो गए थे। नमक भी मैंने डाला था। तो दूसरी तरफ मैंने ना प्याज थोड़े से सॉफ्ट किए हैं, मैंने ब्राउन नहीं किए थे, बस हल्के से जैसे ही सॉफ्ट हुए हैं तो उसमें टमाटर डाल के और साथ ही मैंने सब्जियां डाल दी थी। ये मैं सिंपल से ना चावल बना रही हूँ, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्ची कुछ भी नहीं डालूंगी बच्चे, क्योंकि मेरा बेटा ये वाले बहुत शौक से खाता है। तो ज़ीरा और नमक डाल के, काली मिर्च हल्की सी डाल कर ना मैं ये सब्जियों वाले चावल उसको बना के देती हूँ, तो वो बड़े ही शौक से खा देता है। शिमला मिर्च वो नहीं खाता था लेकिन अब खा लेता है। तो बस दरमियान में इफ्तारी का टाइम आ गया था, तो फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से ना इसको वीडियो को बंद किया था। और अब यहाँ पर ना इफ्तारी वगैरह करके मैं आई थी, तो मैं अब इनको ना दम पे लगा दूँगी चावलों को। और फिर चावल भी हमारे रेडी हो गए थे।
और बस जनाब अफ्तारी के बाद नमाज के बाद फिर किचन और हर वक्त किचन, और बर्तन ही ख़त्म नहीं होते। तो मैंने दूध बॉयल करके रख लिया था और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं और दूध को मैं यहाँ पर ढक के रख दूँगी और थोड़ी देर बाद मैं जाग लगा दूँगी थोड़े से दूध को। तो बस सारे बर्तन धुल गए थे, बस एक कढ़ाई चावलों वाली रह गई थी क्योंकि उसमें भी ना नीचे थोड़े से चावल सख्त थे, तो मैंने कहा ये सुबह तक सॉफ्ट हो जाएंगे। बाकी मैंने सारे बर्तन बड़े बड़े खाली करके छोटों में डाल लिए थी चीज़ें, और दही बड़े हैं और थोड़े से चावल थे, तो ये अब मैं फ्रिज में रख दूँगी जब ठंडे हो जाएंगे। और किचन हमारा जो है ना वो क्लीन हो गया हुआ है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड कर दूँगी। और रूटीन मेरी यही है और बस थोड़ी बहुत डिफ़र होती है क्योंकि बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है, तो बस ज़्यादातर मेन रूटीन यही है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड